नमस्कार, एफ एंड जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। वायदा बाजार का एक खास शो है जो कि आपके लिए हम लेके आते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस शो से काफ़ी अच्छा आपको बेनिफिट हो ही रहा होगा, क्योंकि सिलेक्टिव शेयर्स हम आपके सामने जब रखते हैं तो उसका रिटर्न कार्ड, उसका रिपोर्ट कार्ड भी आपके सामने हम लेके आते हैं। और हमने कल के शो में आपके सामने जो शेयर्स रखे थे वो पूरी जुलाई सीरीज़ के थे। गौरव बिस्सा भी हमारे साथ थे जिन्होंने आपको शेयर्स बताए थे, उनका रिपोर्ट कार्ड भी आपके सामने रखेंगे। और हम आज के लेवल्स के साथ फिर से बाजार की रणनीति आपके सामने उतारेंगे कि अब मार्केट के अंदर क्या करना चाहिए। हमारे मेहमान होंगे, लेकिन उससे पहले जरा 5 बड़ी बातें देख लेते हैं। चंदन तापड़ी आज के मेहमान होंगे जिनसे बातचीत करेंगे, लेकिन पहले 5 बड़ी बातें, फिर रिपोर्ट कार्ड लेके आएंगे। रिलायंस ने आज दबाव बनाया मार्केट पर। निफ्टी ने 15,600 के स्तर को तोड़ दिया आज इंट्राडे में इस लेवल को तोड़ने के बाद। हालांकि बाजार इसके ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, टिकने की कोशिश कर रहा है। विंडफॉल टैक्स से ओएनजीसी 11% टूट गया, ऑयल इंडिया 9% तक टूट गया। ये आज एनर्जी बास्केट सरकार की इस मुहिम से या फिर कहें सरकार की इस पहल से आज तितर बितर होता हुआ दिखा है। सबके फंडामेंटल्स हिल गए हैं, खासकर जो ऑयल एंड गैस से जुड़ी कंपनीज हैं उनमें तो थोड़ा ज़्यादा ही आज नुकसान है। एफएमसीजी, रियल एस्टेट को छोड़कर सभी सेक्टर आज कमज़ोर हैं। आपको ध्यान होगा जब हम रोल ओवर के आंकड़ा आपको सेक्टर के हिसाब से दिया रहे थे तो आपको बताया था कि सबसे कम रोल ओवर आपको रियल एस्टेट और एफएमसीजी पे मिलेगा। इसका मतलब पोजीशंस आगे कैरी नहीं हुई थी, आज इनमें पोजीशंस बनी हैं। सोने पर 5% इंपोर्ट ड्यूटी से आज गोल्ड फाइनेंस का शेयर भागे हैं। उससे एक ये मतलब निकलता है कि अगर ड्यूटीज अगर लगती है गोल्ड फाइनेंस माफ़ कीजिए गोल्ड पे, तो उससे रखा हुआ सोना की कीमत बढ़ जाती है, या फिर गोल्ड आना इस देश में कम हो सकता है, या फिर अनड्यूटी वाला गोल्ड इस देश में आएगा जिसको हम स्मगल्ड गोल्ड कहते हैं। तो उससे स्केर्सिटी ऑफ गोल्ड हो जाती है जो कि एक नंबर में रहता है, तो उससे आपकी गोल्ड फाइनेंस की जो होल्डिंग है उनके दाम बढ़ जाते हैं। इंडिया विक्स करीब 1.5% की आज गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, 2150 के आसपास है। इसलिए बाजार में आज जो शुरुआती कट लगा रिलायंस या फिर ऑयल एंड गैस सेक्टर से, उसके बाद आपको कोई बहुत ज़्यादा गंभीरता अब बाजार के अंदर नहीं दिख रही होगी। शुरुआती जो झटका था वो रिलायंस ने और ओएनजीसी ने लगा ही दिया। खैर आगे बढ़ते हैं, अब जरा रिपोर्ट कार्ड आपके सामने लेके आते हैं, फिर हम निफ्टी का डाटा आपके सामने रखेंगे, फिर आज के मेहमान चंदन तापड़े बताएंगे हमको करना क्या है। पहले रिपोर्ट कार्ड। गौरव बिस्सा थे तो उनसे हमने कल 2 ही शेयर पता किए थे, तो दोनों शेयरों का रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर आ गया। वो कह रहे थे कि वेदांता को आप बेच के चलेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। आज खबर भी आई, वेदांता को भी इसका नुकसान पहुंचा 5%, क्योंकि वेदांता के अंदर 3 बड़े बिजनेस है, उनका एक बिजनेस ऑयल एंड गैस से जुड़ा हुआ भी है। ये 5% का आपको यहाँ पे रिटर्न मिला होगा अगर आपने बेचा होगा तो। आईटीसी उनकी लिस्ट में था, डिफेंसिव थे आईटीसी। वो कह रहे थे कि चला जाएगा 2.75 2.80 तक भी, और आपका जो टारगेट है 2.73 कल का भाव था, और 2% तक का गेन आपके पास आया होगा आईटीसी से भी। तो आईटीसी बाय की कॉल थी, वेदांता बेचने की कॉल थी। दोनों में एक्सीलेंट रिटर्न कल गौरव बिस्सा की रिपोर्ट्स पे हमको आते हुए दिखा। इसलिए हमने सिर्फ जो 2 ही शेयर उनसे कल पता किए थे, ज़्यादा शेयर हम ज़्यादा पता नहीं किया था। हमने सिर्फ यही पता किया था कि आप जुलाई सीरीज़ के हमको शेयर बता दीजिए, तो उनकी लिस्ट में ये शेयर्स थे। आगे बढ़ते हैं, निफ्टी पे 12% का ओपन इंटरेस्ट है। रिस्क इंडिकेटर 15,600 जिस पे बाजार अभी चल रहा है वो बना हुआ है, जिसको वीवैम्प कहते हैं। सिग्नल आज ट्रेंड क्या है वो बिकवाली का है। आज फ्रेश शॉर्ट्स खुले सीरीज़ के शुरुआत में ही। ओएनजीसी उसकी बड़ी वजह है, रिलायंस उसकी बड़ी वजह है। आज मार्केट के अंदर शॉर्ट्स खुले हैं सुबह से ही। अब 10 दिन की एवरेज को हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं जो कि 15,600 है। 2-3 दिन से गैप बना के चल रहे थे, 800 तक पहुंचे हुए थे, लेकिन अब 10 दिन की एवरेज को हम टेस्ट कर रहे हैं। आज का रेजिस्टेंस और आज का सपोर्ट अब 600 से खिसक के 500 हो गया है, और जो रेजिस्टेंस है पहले 15,800 का हमने जो पार किया हुआ था रेजिस्टेंस है, वापस से बन गया है ये। तो 15,800 से 15,500 वाली जो रेंज है, हम उस ब्रैकेट में फिर से आ गए हैं। इस ब्रैकेट को एक बार तोड़ के हम ऊपर चले गए थे। चंदन जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। क्या करना चाहिए सर अभी इस समय मार्केट पे, निफ्टी पे? देखिए बाजार एक बड़ी कस्मकस में है जहाँ पे बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है, बट निफ्टी ऊपर के लेवल से बिकवाली हुई है। बट निफ्टी की जो आज बिकवाली थी उसकी मुख्य वजह रिलायंस और ओएनजीसी थी। तो बायस यहाँ पे काफी वोलेटाइल रहेगा। हम मान रहे हैं कि निफ्टी में 15,735 हर्डल का काम करेगा। 15,735 एक अहम लेवल है, क्योंकि कल भी एक्सपायरी के दिन उसी लेवल से इसने बड़ा बाउंस देखा था और 15,888 तक गया था। आज भी देखें उस लेवल को नीचे गैप डाउन ओपनिंग हुआ, तो निफ्टी में बायस तो स्लाइटली नेगेटिव रहेगा बिकॉज ऑफ द रिलायंस एंड ओएनजीसी। सेल ऑन बाउंस की रणनीति हम यहाँ पे अपनाएंगे। 15,735 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे आपको लगभग कहीं ना कहीं 15,500 तक के लेवल बनने चाहिए। अब आप बैंक निफ्टी की बात करोगे तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा व्यू है। बैंक निफ्टी में यहाँ पे बाय की रिकमेंडेशन है,
तो बाजार का थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू यहाँ पे बन रहा है, निफ्टी सेल ऑन बाउंस, बट बैंक निफ्टी है वो बाय ऑन डिक्लाइन। बैंक निफ्टी हमारा मानना है कि 33,000 के सपोर्ट से लेना चाहिए। 33,333 जो एक अहम लेवल है, उसके ऊपर और कन्विक्शन आएगा ऊपर में 33,750 के लिए। तो 15,735 निफ्टी के लिए सेल ऑन बाउंस और 33,000 बैंक निफ्टी के लिए बाय ऑन डिप और 33,333 इमीडिएट बाइंग के लिए ट्रिगर। तो इस तरह के व्यू बाजार में बनते हुए नजर आएंगे और काफी दिनों के बाद में इस तरह के सिलेक्टिव बाय और सेल दोनों के रिकमेंडेशन और कॉम्बिनेशन के व्यू मार्केट में बन रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग है। और चंदन जी, आप इसमें निफ्टी को सेल और निफ्टी बैंक को आप बाय इसलिए तो भी बोल रहे हैं कि इसमें रिलायंस है निफ्टी के अंदर, उसके अंदर ओएनजीसी है, उसके अंदर ऑयल इंडिया है, जबकि बैंक के अंदर ये तीनों ही शेयर नहीं है। तो हो सकता है अपना प्रेशर बढ़ाएं और आपको निफ्टी को ड्रैग करके नीचे ले आए आज। ये भी एक बड़ी वजह है या फिर आप प्योर सिर्फ डेरिवेटिव का डाटा देख के बता रहे हैं सर? देखिए, डेटा में जो प्राइस बिहेवियर है वही रिफ्लेक्ट करते हैं और आपने बिल्कुल सही कहा, जब हम निफ्टी की बात कर रहे हैं तो निफ्टी के कंट्रीब्यूशन वेटेज वाले काउंटर की बात करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वही इंडेक्स को ऊपर नीचे करेंगे। बैंक निफ्टी की बात करें तो उसके सारे के सारे 12 स्टॉक्स को जिक्र करना पड़ेगा। तो रिलायंस ओएनजीसी की वजह से हम निफ्टी पे दबाव देख रहे हैं। और वहीं आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो एक्सिस बैंक होल्ड कर रहा है। आप देखोगे नीचे में दूसरे सिलेक्टिव एक दो और बैंकिंग काउंटर होल्ड कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक में नीचे के लेवल से सपोर्ट है, तो एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक के सारे से हमारा मानना है बैंक निफ्टी होल्ड करेगा। रिलायंस ओएनजीसी के सारे से निफ्टी अपने आप को टिका नहीं पाए। इंटरेस्टिंग, आपके सामने निफ्टी को एक शॉर्ट करने की रिकमेंडेशन 500 तक आ सकता है। बड़ी वजह ऑयल एंड गैस है। एक्चुअली बिल्कुल रिवर्स हो रहा है। बैंक निफ्टी में जो शेयर पहले पिट रहे थे जिसकी वजह से निफ्टी आगे निकल गया था, बैंक निफ्टी पीछे छूट गया था, अब उनको मिल रहा सपोर्ट। और निफ्टी अब इसलिए पिट रहा है क्योंकि जिन शेयर की बदौलत वो आगे गया था, रिलायंस की बदौलत आगे गया था, ओएनजीसी की बदौलत आगे गया था, ऑयल इंडिया की बदौलत आगे गया था, वो सारे शेयर वापस से पिट रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि पूरा रिवर्स सा हो गया। मैं एक बार निफ्टी का चार्ट आपको दिखा देता हूँ, जिस जगह को हम बार बार आपको दिखाते रहे, बताते रहे कि यहाँ से जब तक हम बाहर नहीं निकलते तब तक कोई बड़ा ब्रेकआउट नहीं आएगा। बाजार के अंदर बार बार आप फंसते जाएंगे, आपको दिक्कत होती जाएगी। मैं अपनी स्क्रीन पर एक बार वापस से इसको थोड़ा सा करेक्ट करके आपके सामने वापस से चार्ट लेके आता हूँ निफ्टी का, ताकि आप उसको अच्छे से देख पाए। अब मैं आपको दिखाता हूँ जरा चार्ट, देखिएगा वापस से। ये एक मेजर सपोर्ट एरिया 15,700 वाला, जो आपने पहले भी देखा होगा, 15,700 वापस हमने देखा। और उसके बाद हम अटेम्प्ट ले रहे हैं बार बार कि 15,700 800 की रेंज को न केवल पकाएं बल्कि इसको हम ब्रेकआउट भी कर दें। एक बार दो बार इनफैक्ट मैं बोलूँगा फेल हो चुके हैं। तो इस ब्रैकेट के अंदर आपको न केवल आना है बल्कि इसके अंदर आकर टिक के इसको ब्रेकआउट भी करना है। और ये ब्रेकआउट आपको मिलता 950 के पार, जहाँ पे आप ये EMI लिखा हुआ देख पा रहे हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो टिपिकली बाजार यहीं पे आके बार बार रुक रहा है, फंस रहा है और यहाँ से इसको बहुत मुशक्कत करनी पड़ रही है। फाइनली जिस दिन पार होगा आपको खुद से पता लग जाएगा, तो अब स्ट्रॉन्ग मूव आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। 16,200 तक भी आप ड्रैग करके ले जाएं, लेकिन फिलहाल अभी आप उसी कंजेशन जोन के अंदर हैं जहां पर आके मैं बोलूँगा कि पिछले 2 महीने से आप इसी रेंज में फंसे हुए हैं। यही 15,700 800 15,700 800 15,700 800 आपके लिए बड़ा मुश्किल वाला इसलिए है। आप निफ्टी को वापस थोड़ा ड्रैग होते हुए देख रहे हैं, तो 15,500 आपका टारगेट है। लेकिन बैंक निफ्टी ने अपने क्रिटिकल सपोर्ट एरियाज को ब्रेक भी नहीं किया हुआ है। तो अब वैसे भी वो 11 शेयर हैं, यहाँ पे 50 शेयर हैं, तो ये फ़र्क आपको साफ साफ दिख जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। चंदन जी ने दोनों ही लेवल से एक बार आपको सामने सामने बताई दिए। बैंक निफ्टी का डाटा आप फटाफट से एक काम कीजिए, स्क्रीन पर दिखा दीजिए, ताकि ओपन इंटरेस्ट वगैरह थोड़ा पता लग जाए कि कहाँ पे क्या क्या पोजीशंस कैसे कैसे बनती हुई दिख रही हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जरा तेज़ी वाले शेयर आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं आज। मुथूट फाइनेंस एक आज ये शेयर है जो कि फाइनेंसिंग से जुड़ा हुआ है, गोल्ड फाइनेंसिंग से जुड़ा हुआ। साथ ही यूनाइटेड स्पिरिट्स ये एक दूसरा ऐसा शेयर है जो आज चल रहा है। आप लिकर वाले स्टॉक्स आज थोड़े एक्टिव हैं। आज सुबह सुबह खबर भी आई थी तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ को लेकर और ग्लोबल स्पिरिट्स को लेकर करार हुआ। फिर बाद में एक और स्टॉक पे भी खबर थी। अब ये आज यूनाइटेड स्पिरिट्स भी आपको चलता दिख रहा है। कल UBL ने भी अच्छा पुल बैक दिखाया था। चंदन जी एक बार जरा बताइएगा, नीश सेगमेंट है, छोटा सेगमेंट है, यूनाइटेड स्पिरिट्स उसमें से एक शेयर है, 2.5% आज ऊपर है। और दूसरा जो शेयर है वह मुथूट फाइनेंस, ये आज गोल्ड पे 5% ड्यूटी लगी है ना, इसलिए चल रहा है सर। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आपने यहाँ पे मैकडोवेल की बात की, यूनाइटेड स्पिरिट की बात की। तो मैकडोवेल पे इनफैक्ट आज के शो में हम यहाँ पे बाय रिकमेंडेशन भी कर रहे हैं। मैकडोवेल में आप देखोगे तो काफी अच्छा सेटअप बना हुआ है। एक तरफ बाजार गिर रहा है और दूसरी तरफ ये काउंटर
अपना रंग दिखा रहा है। डेली चार्ट में आप देखोगे पिछले 10 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। वीकली चार्ट पे आपको लोअर टॉप लोअर बॉटम का निगेशन देखने को मिला है विद बुलिश क्रॉसओवर ऑफ मैकेनिकल इंडिकेटर्स। तो इसके लिए मैकडोवेल हमारे यहाँ पे रिकमेंडेशन भी है। आपने इसमें लॉन्ग बिल्टअप के लिए सवाल भी पूछे और हमारा रिकमेंडेशन है 810 के अपसाइड के टारगेट के लिए 764 के सपोर्ट से आप ले भी सकते हैं। अब आपने मुथूट फाइनेंस की बात की, देखिए मुथूट फाइनेंस में आज रिकवरी हुई है। मेजर ट्रेंड इस काउंटर का नेगेटिव है, बट शॉर्ट टर्म के लिए बाउंस के लिए काउंटर तैयार हो रहा है। और जिस हिसाब से आज का डेली चार्ट में कैंडल बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि पिछले लगभग बहुत दिनों के बाद में इस तरह का बुलिश कैंडल बना हुआ है। कल के दिन एक इनसाइड बार हरामिक फॉर्मेशन बना था जो टेक्निकली इंडिकेट कर रहा है कि एक बार के लिए मंदी पॉज ले रही है, और आज का फॉलो अप ट्रेड इंडिकेट कर रहा है सम अपटिक बनने चाहिए। तो मुथूट फाइनेंस में भी 1050 तक के बाउंस बनने चाहिए 985 के सपोर्ट से, और मैकडोवेल तो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। ठीक है, तो दोनों के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। मैकडोवेल्स इस समय थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यूनाइटेड स्पिरिट्स हम आपको दिखाएंगे भी, क्योंकि यूनाइटेड स्पिरिट्स के अंदर 810 तक के टारगेट आ सकते हैं। इंटरेस्टिंग प्ले है, और इसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ज़रूर नोटिस करवाना चाहूँगा। पहले आप लेवल्स नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मुथूट फाइनेंस के भी लेवल्स नोट कीजिए 1050। ये थोड़े ट्रेंडिंग शेयर हैं आज के डेट में, दोनों में न्यूज़ फ्लो है। पहले आते हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स पे। आपके सामने ना मैंने एक चैनल सा ड्रॉ किया, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक फॉलिंग चैनल है। एक्चुअली ये हमने थोड़ा सीवियर हो गया था, ये बैक टू बैक साइडवेज होने के बाद ये चला, और उसके बाद अब इस चैनल का ब्रेकआउट हुआ है। आप डेली बेसिस पे देख पा रहे हैं, यानी कि हर एक कैंडल एक दिन की कैंडल है। तो कल और आज, यानी कि आप बिल्कुल कॉर्नर में देखेंगे, कल इसने पहला सिग्नल दिया था जब रेड वाले को इनगल्फ किया, यानी कि अपनी गिरावट को ख़त्म किया, और आज फ्रेश तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके अंदर आप जो देख पा रहे हैं, आज बाज़ार के बिल्कुल विपरीत भी चल रहा है। ये दूसरा मेजर पॉइंट है। तीसरा मेजर पॉइंट, इसके अंदर वॉल्यूम है, वॉल्यूम के साथ ये चलता हुआ दिख रहा है, और एक नीच सेगमेंट का प्लेयर है। तो यहाँ पे इनके पीयर्स भी टिपिकली नहीं मिलते हैं जल्दी। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स या मैकडोवेल्स जैसे भी आप बोलें, तो ये एक आज का ब्रेकआउट कैंडिडेट है। चंदन जी की लिस्ट में भी था, हमने इसमें वॉल्यूम का अप्रिसिएशन देखा, अच्छे से मूवमेंट होते देखा, और एक फॉलिंग बेस होने के बाद आज का चैनल ब्रेकआउट है, जो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। डेली पे, आवरली पे आपको अलग तरीके से दिखेगा, बट डेली चार्ट्स में देखेंगे आपको क्रिस्टल क्लियर दिखेगा कि ये शेयर अब चलने के लिए और थोड़ा तैयार हुआ है। हाँ, एवरेजेस को दिक्कत देंगी आगे चल के, इसलिए धीरे धीरे चलेगा। आप पहले 810 का टारगेट रखिएगा। चंदन जी ठीक है ना, आप भी यही नोटिस कर रहे होंगे, या फिर इसके अलावा कुछ और पॉइंट थे? अगर आप हमसे मिस हुआ है तो आप बता दीजिए सर प्लीज़। बिल्कुल टिम्पी, काफी अच्छी पकड़ है आज चार्ट को देखने में, और काफी अच्छे से आपने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो हमने यहाँ पे अपना रोल प्ले किया है कि व्यू पॉजिटिव लग रहा है, और आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आशा करता हूँ सभी दर्शकों को इस काउंटर को समझने की यहाँ पे अच्छी गुंजाइश रहेगी। तो बिल्कुल जो आपने दोनों काउंटर्स की बात की, वहाँ पे पॉजिटिव बायस है, और अच्छे खासे सेटअप प्राइस के यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहा है। इंटरेस्टिंग है। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स ध्यान रखिएगा आने वाले 2-3 दिन में, और चंदन जी की खुद की अपनी लिस्ट में भी है, इसलिए हमारा फोकस और थोड़ा इस पर ज़्यादा बढ़ गया है। आते हैं शॉर्ट कवरिंग के शेयर पे। सर एक तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़, ये फर्स्ट सिग्नल दे रहा है कि सर जून में जितना मैं पिटा हूँ, जुलाई में उसका 30% भी चल सकता हूँ, तब भी बहुत चल जाएगा गोदरेज प्रॉपर्टीज़। तो सर एक बार जरा आप चेक करेंगे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के चार्ट। और दूसरा है पिडीलाइट। एक्चुअल कल क्या है, क्रूड के अंदर थोड़ा फॉल आया, 110 के वापस नीचे पहुंच गया था। एशियंट, बर्जर, पिडीलाइट, ये तीनों फर्स्ट रिएक्शन दे देते हैं एकदम से क्रूड के नीचे आते ही। तो जरा चेक कर लीजिए पिडीलाइट में कितना दम है और गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में कितना दम है सर। देखिए, सबसे पहले गोदरेज प्रॉपर्टी देखूं, और मैं यहाँ पे सीधा मंथली चार्ट देख रहा हूँ। पिछले 9 महीने से लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहा है। 9 महीने में मार्च एक महीना था जहाँ पे रिकवरी हुई थी, बट बाकी पिछले 8 महीने में सेलिंग देखने को मिला है। नीचे से रिकवरी हो रही है, बट पिछले लगभग 10 दिनों से ये 1220 के ऊपर डिसाइसिवली होल्ड नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा तो लग रहा है कि फॉल अरेस्ट हो चुका है। लास्ट वीक एक डोजी कैंडल बन के और नेगेटिव प्राइस पैटर्न को निगेट भी कर रहा है, बट कंसर्न ये है कि इसके ऊपर फॉलो अप चाहिए। तो आप दो चीज कर सकते हो, एक तो आज का जो 1167 उसका सपोर्ट बना के ट्रेड कर सकते हो, बट कन्विक्शन तभी आएगा जब 1230 निकलेगा। तो करंट लेवल पे ले थोड़ी पोजीशन 1230 के ऊपर और ले, फिर आपको यहाँ पे 1270 से लेके 1300 रुपए तक के टारगेट बनने चाहिए। अब आप पिडलाइट की बात करें तो पूरा का पूरा क्रूड प्ले अब रहेगा, और बाजार के लिए जो भी आशाएं हैं स्टेबिलिटी करने के लिए, एफआईएस की सेलिंग को डील करने के लिए, वो क्रूड ही दे सकते हैं। और क्रूड में यदि स्टेबिलिटी आती है तो निफ्टी अपने आप को रिकवर करता हुआ नजर आएगा। बट आज क्रूड की पॉजिटिव ट्रिगर के बावजूद जो रिलायंस और ओएनजीसी में ट्रिगर आया, उसकी वजह से बाजार संभाल नहीं पाया। तो आप पिडलाइट की बात करें तो पिडलाइट नीचे के लेवल से रिकवर हो रहा है, बट ऊपर में हर्डल है। कॉल राइटिंग भी इंटेक्ट है, तो पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस रहेगा। 2075 के सपोर्ट से
2140 2075 के सपोर्ट से 2200 तक के हर्डल, तो इस दायरे में आपको पिडलाइट कामकाज करेगा। तो बड़े स्विंग नहीं है, छोटे से स्विंग है। यदि आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो इसको प्ले कर सकते। ओके, ठीक है। तो आप एक बार जरा वापस से ध्यान रखिए सारे लेवल्स का जो सर आपको बता रहे हैं। मेरे को लग रहा है गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का बहुत ही एग्रेसिवली और बहुत ही अच्छे से देखना चाहिए। 2200 का टारगेट है। मैं एक छोटा सा पॉइंट ज़रूर आपके सामने रखूंगा गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का, और आपको उससे काफ़ी हद तक क्लियर होगा। 1230 सर कह रहे हैं एक बार पार हो जाए तो फिर मज़ा आ जाएगा। फिर ये पुल बैक का बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। आप इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। 1270 तक आराम से आएगा और कोई बड़ी बात नहीं, वहाँ भी चल जाएगा। मैं दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दिखाता हूँ इस चार्ट के अंदर। अब आप देखेंगे ना, एक बहुत स्टीफ फॉल इसके अंदर आया था, और इस स्टीफ फॉल के बाद इसने एक अटेम्प्ट ली थी वापस से पुल बैक, यानी कि अपने चैनल को ब्रेकआउट करने का, चलने की। फिर से 200 दिन का एवरेज यहाँ पर रेजिस्टेंस बना, फिर से स्टीफ फॉल आया। इन दोनों के अंदर एक चीज़ का बहुत ही सिमिलैरिटी है कि जब जब ये अपने चैनल्स का ब्रेकआउट करता है तो एक पुल बैक देता ज़रूर है। वो 10% का दे, 20% का दे, 30% का दे। तो हमें ये चेक करना पड़ता है कि टॉप से कितना टूटा हुआ है। हमने एक लाइन ड्रॉ की है जो अपने टॉप से, अगर आप देखेंगे ये रेड कलर की लाइन, ये 50% शेयर टूट। ये किसी ज़माने में 2400 रुपये का शेयर हुआ करता, जो टूट के अब 1200 की कैटेगरी में है। तो हमारा ये मानना है कि ये दो स्टीफ फॉल्स हैं, अगर ये अरेस्ट हो जाते हैं, जो सर ने भी एक वर्ड इस्तेमाल किया कि गिरावट अगर अरेस्ट हो जाती है तो पुल बैक में भी आपको काफ़ी अच्छा पैसा बन सकता है। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक का शेयर है, बट अभी इसके सिम्टम, शुरुआती सिम्टम है। आप थोड़ा सा समय इसको ज़रूर दें, उसके बाद ये शेयर अपनी लिस्ट में लिख के रखें कि गोदरेज प्रॉपर्टीज़ एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक का शेयर हो सकता है। समय लगेगा, कितना लगेगा, किस स्पीड से आएगा, वो तो आगे ही पता लगेगा। बट हाँ, एक कैंडिडेट जरूर है। 1230 के बाद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। 1270 आपका टारगेट है, ये शेयर आपकी लिस्ट में होगा। आगे बढ़ते हैं सर, अब सीधा सीधा मंदी वाले शेयर्स पे जाते हैं। तो पहले मंदी वाले शेयर्स दो आपके सामने उतारते हैं। सर, कोल इंडिया और दीपक नाइट्रेट दो ऐसे शेयर हैं जहां पे आज गिरावट है। दीपक नाइट्रेट से इनके प्लांट में पता आपको आग लगी थी एक बार, बड़ौदा के आसपास का प्लांट था। उसके बाद से शेयर लगातार टूट रहा है, या फिर मैं बोलूँगा कि 1800 वापस नहीं आया। 1700-1800 टूटने के बाद अभी वापस नहीं आया। अभी ये 1700 से नीचे ट्रेड कर रहा है। एक बार आपकी रिकमेंडेशन चाहिए सर। दूसरा है कोल इंडिया। बिल्कुल, सबसे पहले मैं दीपक नाइट्रेट की बात कर रहा हूँ। और देखिए, लास्ट टाइम आपने लॉन्ग बिल्टअप की बात की तो मैकडॉवेल हमारा रिकमेंडेशन भी था। अब आप शॉर्ट्स की बात करें तो दीपक नाइट्रेट हमारा रिकमेंडेशन भी है। इस काउंटर में शॉर्ट्स बिल्टअप हुए हैं, ब्रेक डाउन देखने को मिला है। वीकली, डेली सारे चार्ट स्ट्रक्चर वीक है। तो हमारी तरफ से भी दीपक नाइट्रेट को बिक वाले की सलाह है। 1720 के ऊपर के स्टॉप लॉस, नीचे में 1630-1620 के टारगेट रहेंगे। तो दीपक नाइट्रेट पे बिक वाली की सलाह है। अब आप कोल इंडिया की बात करें तो कोल इंडिया रेंज बाउंड रहेगा। बड़े डाउनसाइड भी नहीं है, बड़े अपसाइड भी नहीं है। 173 से लेके आपको 185 के बड़े दायरे में ये कामकाज करता हुआ नजर आए। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे एक ये पता लग गया कि दीपक नाइट्रेट के अंदर गिरावट है। एक बार लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे और दीपक नाइट्रेट के मैं चार्ट भी आपकी स्क्रीन पर रखता हूँ, और उसके बाद आप देखेंगे इसके अंदर थोड़ी और गिरावट आपको बनती हुई दिखेगी, या फिर चार्ट से आप थोड़ा और क्लियर हो जाएंगे। दीपक नाइट्रेट के अंदर एक बेहतरीन मूवमेंट देने के बाद ये शेयर अब रुक गया, आपको स्क्रीन पे दिखेगा। मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, आप देखेंगे नॉन स्टॉप चला। किसी भी शेयर की बहुत अच्छा शेयर है या फिर ठीक ठीक शेयर है, उसकी एक पहचान, और बहुत सारी पहचान हो सकती है, उसमें से एक पहचान ये होती है कि आप 50 दिन के एवरेज और 200 दिन के एवरेज को कितनी बार टेस्ट करते हैं और कितनी बार ब्रेक करते हैं, या फिर उसको कितना बचाते हैं। शेयर की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि कभी इसने 50 दिन के एवरेज तक को ब्रेक नहीं किया, यानी कि शॉर्ट टर्म मोमेंटम को भी नहीं टूटने दिया। लेकिन एक हर चीज़ की अति होती है, और इसने वहाँ पर जाके अति बनाई हुई है। और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो आपको एक फॉल दिखेगा या फिर एक तरह की गिरावट दिखेगी। ये उस दिन का समय है जब इसके प्लांट में आग लगी थी। उसके बाद से लगातार हर अटेम्प्ट फेल हो रही है। जहां पर आप इससे पहले हर अटेम्प्ट पास हो रही थी, हर सपोर्ट पे शेयर चलता था, वहाँ पे अब हर रेजिस्टेंस पे रिस्पेक्ट करता है और टूटता है। दिक्कत कहाँ से शुरू हुई है? दिक्कत इस जगह से शुरू हुई है जहाँ पे भी आप मार्क पा रहे हैं, यहाँ पे डेथ क्रॉसओवर बना है, यहीं से एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे 200 दिन की एवरेज ने काट दिया 50 दिन की एवरेज को, नॉन स्टॉप ये शेयर नीचे जा रहा है। एक और प्रॉब्लम भी बनी है, इस चैनल का वेरी इमीडिएट एक लो था, इस लो को भी इसने रिस्पेक्ट नहीं किया, बल्कि उसके बाद भी फॉल दिखाया।
तो 3-4 मेजर चीज़ें दीपक नाइट्रेट के साथ हुई हैं, इस वजह से आपकी लिस्ट में ये अच्छा शेयर होने के बावजूद में भी पिटाई वाला शेयर बन गया है। और चंदन जी भी कह रहे हैं उनकी भी सेल लिस्ट में है ये, और रीजनिंग आपको दिख ही रही है। 5% के ओपन इंटरेस्ट के साथ आज फिर से टूट रहा है। एक बार लेवल्स दिखा दिएगा दीपक नाइट्रेट के, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा दीपक नाइट्रेट आपको शॉर्ट करना है। आगे आ जाते हैं अनवाइंडिंग के शेयर्स पे, और BEL और HEL सर 2 अनवाइंडिंग के शेयर्स हैं, इसमें कुछ ट्रेड लें या सर छोड़ दें? देखिए, BEL और HL की बात करें तो HL वीक है, BL भी वीक है। तो दोनों में कंपेयर करोगे तो मैं BL की तरफ जाऊंगा, और या दोनों में भी लिया जा सकता है। तो BL के लेवल की बात करें तो यहाँ पे 238 के आसपास के रेजिस्टेंस है, नीचे में 218 तक के डाउन साइड है। HL की बात करें तो यहाँ पे लॉन्ग लिक्विडेशन है, वीकनेस बननी चाहिए। काउंटर एक्चुअली स्ट्रॉन्ग होता था, बट अब ये सरेंडर कर रहा है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा आपको 1770 का, नीचे में 1680 1660 के टारगेट। 1660 के टारगेट है। आप ये कह रहे हैं कि HL एक बार बेचा जा सकता है, ठीक है। HL के अंदर हालांकि 10 रुपये का डिविडेंड आया था, जिस दिन से डिविडेंड आया हुआ है उस दिन से शेयर पिट रहा है, और 25 रुपये का तो बकायदा इसमें डिस्काउंट है इसके फ्यूचर्स में, अभी आप इस समय देख भी पा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स के अंदर आपको गिरावट है। एक बार चंदन जी से चंदन जी आवाज़ आ रही है आपको? आ रही है ना आवाज़? अब वापस कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, वापस एक बार कनेक्ट कर लेते हैं, शायद चंदन जी तक आवाज़ नहीं पहुंच रही होगी। हाँ, उन तक आवाज़ नहीं आ रही है, एक बार वापस एक बार कनेक्ट करते हैं। जब तक आप HUL के लेवल्स मान के, टारगेट है 1660 का और स्टॉप लॉस है 1770 रुपये का। 2 इंपॉर्टेंट शेयर और हैं जिसमें आगे चल के तेज़ी दिख सकती है, या फिर मैं कहूँगा कि अगले 48 घंटे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पुल बैक के हिसाब से, वो शेयर आपके सामने लेके आते हैं। एक है बर्जर पेंट, दूसरा है सिप्ला। चंदन जी, आई होप आपको अब आवाज़ आ रही होगी। HL के टारगेट तो हमने नोट कर ली जो आप बता रहे थे 1660 के, नहीं आ रहा है। अब आप मेरे, हाँ, तो अभी मैं आपके सामने ना 2 शेयर और रख रहा हूँ सर। एक तो बर्जर पेंट, ये क्रूड की गिरावट की वजह से, और दूसरा है सिप्ला, थोड़ा बहुत पुल बैक आ रहा है। सर आवाज़ आ रही है सर आपको? आवाज़ आ रही है कि अभी प्रॉपर आवाज़ नहीं आ रही आपको सर? प्रोग्राम ऑडियो नहीं, आई थिंक उनको भी आवाज़ नहीं बोल रही हमारी, ठीक है। एक बार वापस से हम ट्राई कर लेते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर दोनों शेयर्स को छोड़ना होगा। लेकिन चंदन जी का अगर ट्रेडिंग कॉल है हमारे पास जो उन्होंने हमको प्रोग्राम के दौरान दी हैं, तो अगर हैं तो वो एक बार हम पहले दिखा देते हैं। इन बिटवीन अगर उनसे बातचीत हो जाएगी तो फिर ठीक है, नहीं होगी तो फिर इन दोनों शेयर्स को छोड़ेंगे। लेकिन उनकी लिस्ट में यूनाइटेड स्पिरिट्स तो था जो हम पहले भी बातचीत कर रहे थे, और यहाँ पर आपको लिस्ट मिलेगा 810 रुपये का टारगेट है। दूसरा शेयर भी दिखा दीजिए चंदन जी का, वो है दीपक नाइट्रेट शॉर्ट करने का। तो सर ने जो बाय और सेल आपको दिया, आज उनका बड़ा मिक्स सा ट्रेड है। इंडेक्स पे भी ऐसे ही है, निफ्टी वो बेचने का कह रहे हैं, बैंक निफ्टी प्लस करने का कह रहे हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स उनकी लिस्ट में प्लस का है, लेकिन दीपक नाइट्रेट शॉर्ट्स का है। ये चार्ट का या फिर नंबर्स का अपना फ्लेवर है, जिसकी वजह से ऐसे आपको मिल रहा है। चंदन जी, बस लास्ट में चलते चलते 2 शेयर मेरे पास और है, मैंने आपकी ट्रेडिंग कॉल से दोनों नोट कर लिए। एक्चुअली हमारे साथ आज मैच भी कर गई हैं। एक बार ना सर बर्जर पेंट और सिप्ला के चार्ट आप देख लोगे, क्योंकि क्रूड गिरा है ना, तो बर्जर का रिएक्शन थोड़ा फास्ट आता है, आज आया है। और सिप्ला क्या अपने गिरावट को ख़त्म करके एक बेस बना चुका है सर, इन्वेस्टर को आना चाहिए सिप्ला पे। की बात करते हैं, पूरा क्रूड का स्टोरी है, तो जो भी वॉलेटिलिटी है वो क्रूड के साथ में रहेगी। बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब पोल अरेस्ट हो चुका है, क्योंकि जहां तक मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ, पिछले लगभग 28-30 दिनों से इस लेवल को ये होल्ड करने का ट्राई कर रहा है। तो मोमेंटम नहीं बनेगा, बट पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस तो कम से कम बन जाना चाहिए। तो 562 के सपोर्ट रहेंगे एक बार के लिए, 602 तक के लेवल के लिए। सिप्ला की बात करें तो सिप्ला अगेन अटका हुआ काउंटर। एक्चुअली मैं फार्मा में ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, बड़े मुंह नहीं आते हैं, बट यस किसी के पास पेशेंस है तो जरूर इस डिक्लाइन में लेना चाहिए। आपके लिए 902.5 के आसपास के सपोर्ट है, 902 905 का सपोर्ट रखिए। एक बार के लिए ऊपर में 960 965 के स्विंग देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, ठीक है। 600 रुपये तक का एक पुल बैक आपको मिल सकता है बर्जर के अंदर, लेकिन सिप्ला के अंदर भी आपको ज़्यादा कन्विक्शन न रखें, इसलिए दोनों शेयर्स में से अगर आप देख रहे हैं तो बर्जर को रखें। एक चीज़ का ध्यान रखें, ये शेयर अपनी फितरत थोड़ा भूले हुए हैं, आजकल क्रूड पे ज़्यादा तेज़ रिएक्शन देते हैं, तो इसलिए क्रूड जब तक अब नया हाई वापस से 124 120 के ऊपर नहीं जाता,
तब तक तो शेयर अभी शायद अपने लेवल्स को प्रोटेक्ट कर देंगे जो उन्होंने रिसेंटली लो बनाए हैं। ये लो कौन से है मैं आपको जरा स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। 550 के आसपास का है लो और 562 का सर वेरी इमीडिएट आपको एक सपोर्ट बना हुआ है, वो आपको दिखा देंगे। ये बर्जर पेंट का चार्ट है, इसके अंदर आप बिल्कुल देखेंगे कॉर्नर पे ये वो पैनिक लोज बने हुए हैं। अगर क्रूड के अंदर 120 124 का पैनिक हाई बना तो इसके अंदर इनके पैनिक लोज बने हुए हैं। बस सारी स्टोरी क्रूड के ऊपर डिपेंडेंट है। क्रूड अगर थोड़ा सा भी टूट जाएगा तो स्मार्ट रिकवरी भी आपको देने की कैपेसिटी रखते हैं। फिलहाल आपके लिए ये एक शेयर है जिस पे आप ध्यान रख सकते हैं। आपको 562 का एक स्टॉप लॉस और आगे चल के कम से कम 600 रुपये का टारगेट है। चंदन जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, बताने के लिए इन सभी शेयर्स के बारे में। हैप्पी वीकेंड सर।